वो जीवन में ऐसा कोई काम बड़ा कर देते हैं जो कि शुरुआत में जब उन्होंने बहुत माथा पेची की, जब बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाने के बाद बहुत प्लानिंग की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत दिमाग लगाओगे, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, तो आप पता चलेगा कि सिर्फ अपने लिए टेंशन ही लाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। स्वामी जी, यहाँ पे एक प्रश्न और उठ रहा है मेरे मन में कि अगर विचार ही नहीं आए दिमाग में तो फिर आदमी काम कैसे करेगा। ये तो बड़ा एक अजीब सा एक सोच है कि विचार ही नहीं है तो फिर आदमी कैसे काम कर सकता है बिना विचारों के माध्यम से। यानी आप कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग किए आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, है ना। आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग किए कोई इंसान काम कैसे कर सकता है। सोचना तो पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं पे भी जाएंगे तो उसके लिए कुछ प्लानिंग तो करेंगे। अब यहाँ एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि खुद का काम है आपका, आप ही मालिक हैं और आप ही सेवक भी हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मालिक का भी काम करना पड़ेगा और सेवक का भी काम करना पड़ेगा। दोनों काम आप खुद कर रहे हैं, यानी प्लानिंग भी आपकी और इम्प्लीमेंटेशन भी आप ही का, है ना। क्रियान्वित भी आप ही कर रहे हो और योजनाएं भी आप ही बना रहे हो। तो ये है सेल्फ एम्प्लॉयड वाली स्थिति। लेकिन एक दूसरी स्थिति है, आप किसी के एम्प्लॉय हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो, यानी कि किसी के कंपनी में, किसी के व्यवसाय में आप एक कर्मचारी की तरह काम कर रहे हो। तो यहाँ जैसे ही आप किसी के अंडर में काम करते हो, किसी के कार्यक्षेत्र में काम करते हो जहाँ मालिक कोई और होता है, तो वहाँ क्या होता है? प्लानिंग कोई और करता है, काम कोई और करता है। प्लानिंग फिर आप नहीं करोगे। अगर आप एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो, तो आप प्लानिंग नहीं करोगे। जो कंपनी का मालिक है या जो कोई भी सीनियर है, वो योजनाएं बनाता है कि आज हमें क्या काम करना है। टास्क डिसाइड वो कर रहा है, और जो टास्क, जो लक्ष्य उसने निर्धारित कर दिया उस दिन के लिए, तो वो फिर आगे की बात कहता है कि भाई आज हमें ये काम करना है, यानी आपको ये काम करना है। तो उसके बाद जब आपको एक टास्क मिल जाता है सुबह में ही कि आज मुझे ये काम करना है, तो उसके बाद से आप क्या विचार करेंगे? उसके बाद से तो आप विचार करेंगे कि वो कार्य कैसे पूरा हो और अपनी परिणति पे, अपने अंतिम लक्ष्य पे कैसे जाए, या उस टारगेट को हम कैसे अचीव करें, यही तो विचार करेंगे ना। यानी काम की शुरुआत के लिए आपको कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीच रास्ते में सोचना, समझना है, जाना है। अब यहाँ जैसे ही टारगेट आपको मिल गया कि आज क्या काम करना है, आप देखोगे आपका बहुत सारा कंफ्यूजन कम हो जाता है, क्योंकि अब कंफ्यूजन नहीं है। आपके सामने एक लक्ष्य है, आपके सामने एक डेस्टिनेशन है जहां पहुंचना है आपको, तो फिर कंफ्यूजन किस बात की? सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो तब होता है कि हम जाएं कहां, हम करें क्या, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन एक बार निश्चित हो गए कि हमको यहाँ जाना है, तो फिर उसके बाद इंसान चलता है, फिर कंफ्यूजन कम हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ सेम इंसान के साथ यही स्थिति काम करती है। अगर आप अपने चेतन मन की बातें बहुत सुन रहे हो और डिसाइड आप ही कर रहे हो, तो किसी चीज़ के सिलेक्शन से पहले आप इतने कंफ्यूज होते हो कि आपको लगता ही नहीं कि उचित फैसला कौन सा है। पहले तो डिसाइड करें कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या चुनें, क्या छोड़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। इसी कंफ्यूजन में तो इंसान सबसे ज़्यादा फंसा हुआ रहता है। मगर अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि आपको एक टारगेट मिल जाए और आपको टास्क दे दिया जाए कि अब आपको यही काम करना है, तो फिर कंफ्यूजन खत्म। फिर तो जो भी विचार होगा वो सारे विचार सिर्फ
उस काम को बेहतर तरीके से करने में आप सोचोगे। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको पटना जाना है, ऐसा एक टारगेट मिल गया कि आपको पटना जाना है। पटना जाना है तो बस आप पटना की बस को देखोगे, पटना के ट्रेन को देखोगे, या बाई फ्लाइट जाओगे तो पटना की फ्लाइट को देखोगे, फिर कंफ्यूजन कहाँ है? फिर तो आप फ्लाइट पे बैठोगे या बाई बस जाओगे, बाई ट्रेन जाओगे, या किसी भी गाड़ी से अपनी जाओगे, तो बस आपको एक लक्ष्य मिल गया। तो यहाँ लक्ष्य के सिलेक्शन पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब ये स्थिति क्या है कि जो बातें हो रही थी कि एक इंसान है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी मालिक भी खुद ही और सेवक भी खुद ही, डिसीजन भी खुद ले रहा है और उस डिसीजन को पूरा करने के लिए चल भी वही रहा है। तो ये जो स्थिति है, यही है जब आप चेतन मन की स्थिति पे रहते हो तो आपकी स्थिति सेल्फ एम्प्लॉयड जैसी रहती है। सोचना भी खुद ही, चलना भी खुद ही। तो अब चेतन मन का मतलब कि बहुत सारा कंफ्यूजन पहले से ही भरा पड़ा है। कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो आपको विचार करना ही पड़ेगा। आप विवश हो और विचार करोगे भी, बहुत विचार करोगे तो भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाओगे। कंफ्यूज और कंफ्यूजन बना रहेगा। तब आपके लिए भाग्य बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ा रहस्य हो जाएगा। इस दिशा में चलेंगे तो भाग्य क्या होगा, किस्मत क्या कहेगी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यही कारण है कि अक्सर लोग भाग्य और कर्म में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन ये उलझन उनके दिमाग में सबसे ज्यादा रहती है जो अपने चेतन मन के ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जिंदगी का निर्णय करते हैं। कंफ्यूजन और बहुत सारा कंफ्यूजन उनको मिलता है। मेहनत बहुत करते हैं, पसीना बहुत बहाते हैं, लेकिन वो अंत में कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि गलत परिणाम मिलते हैं, तो वो कहते हैं तो मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन अब एक दूसरी स्थिति है, जब आप एम्प्लॉय हो, जब आप एक कर्मचारी हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, आप एक कर्मचारी हो, मालिक आपका कोई और है। तो जब मालिक कोई और हो जाएगा और मालिक ने एक डिसाइड किया कि बच्चे आपको ये काम करना है, आज आपको ये काम करना है, तो उसके बाद से कंफ्यूजन खत्म, फिर सारा ध्यान कर्म पे। तो वो मालिक कौन हो सकता है? वही आपका अवचेतन मन होता है, वही सबकॉन्शियस माइंड होता है, वही आपकी अंतरात्मा होती है। और जो अंतरात्मा है वही परमात्मा से उसका कनेक्शन है, यूनिवर्स से कनेक्शन है। उसको सब पता है, उस अवचेतन मन को, अंतरात्मा को सब पता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का डेस्टिनेशन क्या है, उसको सब पता है। ये डिसाइड हो चुका है आपके जन्म से भी पहले। तो जब उसको मालिक आपने बना लिया, और ये मालिक आप बनाओगे कैसे? बस एक कंडीशन है, सिर्फ मालिक कहने से वो मालिक नहीं बनेगा। आप शांत हो जाओ, अपनी बेचैनी शांत कर दो। उसके बाद से वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो अपनी धीमी आवाज में, उसकी अपनी एक धीमी आवाज है, वो धीमी आवाज में ही वो मन बोलता है। अगर आपने अपने शोर शराबे को शांत कर दिया है तो फिर उसकी धीमी आवाज भी आपको बहुत आसानी से सुनाई देगी। और वो जो आवाज आती है ना, वो सबसे पहले वही आवाज आती है, और वो आवाज निष्पक्ष होती है। ये जो दूसरी आवाज आती है, जो चेतन मन वाली आवाज है, ये कंडीशनल होती है कि अगर ये करेंगे ना तो ये लाभ हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, इससे बड़ा भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो आप अपने अवचेतन मन की बात को सुनने के लिए अपने आप को शांत करो। फिर अवचेतन मन क्या करेगा? अवचेतन मन मालिक बनकर आपको टास्क दे देगा, आपको ये काम करना है। और जब वो काम आप करना शुरू कर दोगे तो आपका सारा ध्यान कर्म को पूरा करना और कर्म तक पहुंचना है, कर्म के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। बस आप कर्म करो तो कंफ्यूजन मिट गया। आप मैक्सिमम लोगों को देख लो, जितने बड़े, जिन्होंने इस दुनिया में कोई योगदान किया, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई आध्यात्मिक गुरु हो, और चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, इन सब को कोई ना कोई टास्क मिला और उस टास्क के अनुसार से उन्होंने कर्म करना शुरू कर दिया। और जब कर्म करने लगे तो सारी अपनी ऊर्जा, सारी अपनी क्षमता बस उस पे ही उन्होंने लगा दिया और आनंद से किया। अब हम कर्म कर रहे हैं, मालिक बनकर अगर आप कर्म करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह, तो हर कदम पे आप सोचेंगे फायदा होगा कि नहीं, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो हर कदम पे तो आप हमेशा अपने लिए डाउट क्रिएट कर रहे हैं ना।
तो आप तो हमेशा डाउट क्रिएट कर करके आप अपनी ऊर्जा को डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति में तो इंसान कंफ्यूज रहेगा। और जितना ही चेतन मन के ऊपर इंसान कंफ्यूजन में रहेगा भरोसा करते हुए, अपने अंदर जितना ही कंफ्यूजन पैदा करके रखेगा, उतना ही भाग्य और किस्मत उसके लिए सरप्राइज, एक रहस्य बन के रहेगा। और जितना ही कंफ्यूजन मिटेगा उतना ही किस्मत उसके लिए कोई मतलब नहीं। उसको किस्मत से क्या मतलब? अब जैसे आप देखिए, आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और मालिक कोई और है कंपनी का, उसने एक टास्क दिया, उसको पूरा करना है, तो भाई आप कर्म करेंगे ना, आप कर्म करते चले जाएंगे। आपको क्या मतलब है? आप शाम के वक्त में मालिक के पास जाकर कहेंगे कि आज का जो टास्क आपने दिया वो मैंने पूरा कर लिया, बात खत्म। उसके बाद से आपका ध्यान फल पे कहाँ रहेगा? उसके बाद से तो आपका ध्यान सिर्फ कर्म कर रहेगा। तो अपने अवचेतन मन को ही अपना मालिक बना लीजिए, फिर आपको विचार उस हद तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मतलब कि ये साधारण भाषा में बोलें तो मतलब भाग्य निर्माता आदमी खुद ही अपना बन सकता है। बिल्कुल बनता ही है, बनता ही है। और रही बात, जब आप धीरे धीरे अपने अस्तित्व से जुड़ेंगे ना, जब अस्तित्व मार्गदर्शन करना शुरू कर देगा, तो वो लक्ष्य भी आपका नहीं है। वो जो भाग्य जिसको कहते हैं, किस्मत, जो डेस्टिनी, जो अंतिम लक्ष्य आता है, वो भी आपका नहीं। शुरुआत भी आपकी नहीं है, क्योंकि गाइड तो कोई और कर रहा है। अंतिम लक्ष्य भी आपका नहीं है। आप कहाँ हैं? सिर्फ बीच में। मैं एक पाइपलाइन हूं, मैं एक पाइपलाइन हूं। पीछे के स्रोत से पानी आ रहा है और कहीं पानी को पहुंचना है। मैं तो बीच में पाइप हूं कि उस स्रोत से पानी को लेता हूं अपने पाइप के माध्यम से और लक्ष्य तक पहुंचा देता हूं। अब लक्ष्य पे पहुंचकर उस पानी का क्या होगा और शुरुआत में स्रोत से कैसे पानी आएगा, मुझे इसकी क्या टेंशन? मैं तो अपने पाइप को ठीक रखूंगा। आई एम जस्ट ए पाइपलाइन। तो भगवान को कर्म करना है, इस प्रकृति को, इस सृष्टि को कुछ कर्म करना है, प्रत्येक इंसान से कोई कर्म कराना है। ये आने का टारगेट डिसाइड हो चुका है, लेकिन समस्या तो यही है कि हम बेहतर पाइपलाइन बन ही नहीं पाते। हमने अपने पाइप में ही सारे अड़ंगेबाजियां कर दी, सारे व्यवधान उत्पन्न कर दिया, उसको ठीक से रिपेयर मेंटेन करके रखा नहीं। तो वहाँ से स्रोत से जो जल आने वाला होता है, अमृत रूपी जल जो कहीं पहुँचना होता है, बीच में अगर आपने पाइप को ही मोड़ दिया, आप टेढ़े मेढ़े हो गए, तो स्रोत से पानी आ भी रहा है लेकिन लक्ष्य तक पानी पहुँच भी नहीं रहा है, क्योंकि पाइप ही मुड़ी हुई है बीच में। तो इंसान जितना ही जिंदगी में टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, वो बार बार अपना ही सबसे बड़ा नुकसान करता है। तो ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वरीय सत्ता है, वो क्या करती है कि इस पाइप को तो हमने भेजा था कुछ खास लक्ष्य पूरा करने के लिए, लेकिन जब वो शक्तियां देखती है कि ये पाइप अपने आप को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाया, तो अंत में वो दूसरे किसी पाइप को सेलेक्ट कर लेती है, दूसरे किसी इंसान को माध्यम बनाकर वो लक्ष्य पूरा करा लेती है। मतलब आप इस तरीके से सोचें तो आप ईश्वरीय कार्य के माध्यम हैं, ईश्वर के माध्यम हैं ईश्वरीय कार्य के लिए। बिल्कुल, आप सिर्फ माध्यम, हम सभी सिर्फ माध्यम हैं, सभी सिर्फ माध्यम हैं। एक समय आता है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, और जिंदगी के 10 साल 20 साल 30 साल खूब डिसाइड कर लेते हैं, और पता चलता है कुछ नहीं, अशांति मिली अंत में, असंतोष मिला अंत में, और तब वो समर्पित कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ो जाने दो, अब भगवान की जो मर्जी होगी वो करेंगे। और कुछ दिनों के बाद से वो काम उनका शुरू होने लगता है। ऐसा कुछ कर देता है वो इंसान कि उसको आश्चर्य होता है कि ये मैंने कैसे कर दिया, जबकि उसके लिए कोई टेंशन नहीं। इसलिए बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि जिंदगी के जो इंटरवल के बाद, हाफ टाइम के बाद, वो जीवन में ऐसा कोई काम बड़ा कर देते हैं जो कि शुरुआत में जब उन्होंने बहुत माथा पेची की, जब बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाने के बाद बहुत प्लानिंग की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत दिमाग लगाओगे, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, तो आप पता चलेगा कि सिर्फ अपने लिए टेंशन ही लाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आज बहुत बड़ी दुविधा दूर हो गई स्वामी जी, इसको लेके बचपन से बहुत बड़ी दुविधा थी। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, कल्याण।